टुडे our टॉपिक इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टॉपिक 11th क्लास के लिए है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 13 to 18 of the periodic table are called p block elements. General electronic configuration is ns2 and p1 to 6 except helium. बोलते हैं कि वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में हमारे 13 से लेके 18 तक के ग्रुप में आते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np1 to 6। हीलियम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से ये। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल जो है इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, जो अभी हमने कंप्लीट किया। आज हम कर रहे हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है? 13 से लेके 18 तक बोला उसने, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये वाली एलिमेंट्स जो हमारे पी ब्लॉक में हैं 13 से लेके 18 तक हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? ns2 np1 to 6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको पी ब्लॉक में हम रखते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं, एक्सेप्शनल केस में रखा जाता है। नेक्स्ट है, ये आ गया पीरियोडिक टेबल किस तरह से। अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 13 ग्रुप के एलिमेंट है। देखो यहाँ पे हमारा 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, 15, 16, 17, 18। अब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np1। तो फर्स्ट ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसमें पी में आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड में अगर हम देखें तो कितना है? ns2 np2। थर्ड में देखें ns2 np3, इसमें ns2 np4। 17 में ns2 np5। तो इसमें क्या है? ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये इनका बोरॉन का ग्रुप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी? +3, +4, 5, 6, +7, +8। और कहाँ तक है? अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हो सकती है इसकी? +1 फर्स्ट ग्रुप की होती है, ठीक है। +1 एंड +3 होती है। सेकंड में अगर हम देखें जो इसका 13 14 ग्रुप की अगर बात करें तो 14 एंड +2 -4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 15 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी? 5 +3 -3, ठीक है। इस तरह से 16 की +6 +4 +2 -2, ठीक है। इस तरह 17 की +7 +5 +3 +1 एंड -1, ठीक है। उस तरह से हमारा 18 ग्रुप की +8 +6 +4 एंड +2, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनके बीच एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसको आपको देख रहे हैं। अब देखते हैं हम कि ये बोलते हैं कि जनरल अब 13 ग्रुप की बात करेंगे हम। देखो 13 ग्रुप की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली, क्योंकि बोरॉन इसका सबसे पहला एलिमेंट है। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? ns2 np1, ठीक है। ns2 np1 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है? द एटॉमिक रेडियाई, देखो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर स्मॉलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये बोलते हैं कि जो हमारे 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई छोटा होता है, किसके कंपैरिजन टू? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको हम देखते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में तो हमारे 13 ग्रुप एलिमेंट्स ये हैं,
ठीक है। और हमारा अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल यहाँ पे, इनका साइज़ क्या है, आयनिक साइज और एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है, लेकिन 13 ग्रुप का आयनिक साइज और एटॉमिक साइज क्या है, कम है। ये आपको याद रखना है। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द गैलियम इज लेस देन द एल्यूमिनियम। बोलते हैं कि जो हमारा गैलियम का एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, एल्यूमिनियम से क्या है, कम है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन इन द गैलियम। बोलता है कि यहाँ पे क्या है, गैलियम में पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या है, इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे हम गैलियम कहाँ पे है, देखिए ये, ठीक है। तो ये बोलता है कि गैलियम का एटॉमिक साइज किससे, एल्यूमिनियम से क्या है, छोटा है। होना क्या चाहिए था, एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए था एटॉमिक साइज, लेकिन यहाँ पे गैलियम का छोटा साइज है। तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट। इसको आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। अब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 13 आर लेस देन दोज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप 2 इन द सेम पीरियड। बोलते कि अगर हम 13 ग्रुप की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है फर्स्ट एलिमेंट की, वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन 13 ग्रुप लेस है किसके कंपैरिजन, ग्रुप सेकंड के कंपैरिजन, ठीक है, जो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब इसका रीज़न क्या है, द रिमूवल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज मच लेसर एंड मच ईजियर than the s electron. Therefore, the first ionization enthalpy is delta I H1 of the element group 13 are lower as compared to that of the corresponding elements of group 2. बोलते कि ग्रुप 13 के एलिमेंट में क्या होती है, बाहर क्या होती है, p ऑर्बिटल होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर क्या होता है, s में दो होते हैं, तो p में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे NS2 NP1, तो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अल्कली जो हमारा अल्काइल अर्थ मेटल है उसमें S में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के उतने ही पास होता है। तो ये रीज़न था। अब बोलते हैं कि अनमूविंग डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में मूव करें, अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं जब, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम से लेके बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, beryllium to aluminum, the first ionization enthalpy decreased due to increase in the atomic size and screening effect। बोलता कि बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक क्या होती है कि हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन बाद में स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, ओवरवेट की वजह से ये इफेक्ट क्या होता है, शो होता है, कौन सा, स्क्रीन इफेक्ट शो होता है, और ओवरवेट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बेरिलियम से लेके एल्यूमिनियम तक क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, और वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है बाद में। अब देखो बोलते कि इसमें क्या है, एंथैल्पी में क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, कब, देयर इज डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्ट इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ड्यू टू एल्यूमिनियम एंड गैलियम between between indium and tellurium due to the inability of the d and f electron which have low screening effect to compensate the increase the nucleus। अब बोलते हैं कि यहाँ पे भी क्या होता है, फिर से आयोनाइजेशन जो डिसेबल्ड डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो यहाँ पे इंडियम और टेलियम में किस तरह से आती है, क्योंकि ये बोलते हैं इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, जिस तरह से एल्यूमिनियम और गैलियम में भी आती है, उसी तरह से यहाँ पे भी आए थे इंस्टेबिलिटी, वो आए थे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की फर्स्ट आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उसकी एनर्जी दे के बाहर निकाल देते हैं, तो उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है हमारे ग्रुप 13 के अंदर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू बेरिलियम। ये याद रखना, यहाँ पे मैं बोरॉन बोलना था,
बोरोन ही है, बेरिलियम नहीं समझना इसको। तो हम नेक्स्ट क्या है, बोरॉन से लेके अल्मीनियम तक क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, देन इंक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। बोलते कि एटॉमिक साइज में भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी वेरिएशन आती रहती है, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वेरी करती है। ओके, अब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरॉन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बोलते कि जो इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये बोलता है इसमें हम बोरॉन की बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, रेस्ट ऑफ मेंबर क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड एंड नॉन मेटेलिक इन नेचर। बोरॉन क्या होता है, हार्ड होता है, ब्लैक होता है। बोरॉन हार्ड होता है, ब्लैक होता है, सॉलिड और नॉन मेटेलिक कलर का होता है, ठीक है, नेचर का होता है नॉट कलर। एंड नेक्स्ट वन है थर्ड वन, द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर द सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल होते हैं इस मेंबर के फैमिली विद द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बाकी वाले क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिजिकल प्रॉपर्टी तक करते हैं हम इसको। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।